मुंबई में उद्धव ठाकरे सरकार की कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है। जी, अब से कुछ ही देर बाद शाम 5 बजे जब सुप्रीम कोर्ट में फ्लोर टेस्ट को लेकर सुप्रीम सुनवाई शुरू होगी, उसी समय शाम 5 बजे बैठक होगी उद्धव कैबिनेट की। सवाल है, क्या कैबिनेट की बैठक में उद्धव कोई बड़ा फैसला लेंगे? इसको लेकर भी सवाल बड़ा होता जा रहा है। शाम 5 बजे उद्धव सरकार की कैबिनेट की बैठक। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी रौनक कुकड़े इस वक्त मौजूद हैं। रौनक, जब सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई होनी है फ्लोर टेस्ट को लेकर, ऐसे में जब संकट में सरकार, तो फिर इस कैबिनेट की बैठक को बुलाने का और कोई बड़ा फैसला लेने का औचित्य है क्या? और वो क्या बड़ा फैसला हो सकता है जिसे लेकर सुगबुगाहट तेज है, जो उद्धव ठाकरे ले सकते हैं? रौनक कुकड़े जी देखिए रोमाना, कल हमें जो जानकारी शिवसेना के मंत्री अनिल परब की तरफ से दी गई थी उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि कल कैबिनेट में शिवसेना जो है वो औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया जाए, ये प्रस्ताव जो है वो लेकर आने वाली है। लेकिन इस कैबिनेट की बैठक में सबकी निगाह इसलिए टिकी हुई है कि अगर ये फैसला कैबिनेट में आता है तो कांग्रेस और एनसीपी का रुख इस प्रस्ताव को लेकर क्या रहता है। इसके पहले भी जब भी औरंगाबाद का नाम बदलने को लेकर विवाद सामने आया है या ऐसी चर्चा सामने आई है, कांग्रेस ने इसका खुलकर विरोध किया है। लिहाजा अगर कैबिनेट में आज ये प्रस्ताव आता है तो क्या निश्चित तौर पर कांग्रेस कैबिनेट में भी इसका विरोध करेगी। और सवाल ये भी बन रहा है कि क्या शिवसेना जो है इस प्रस्ताव के जरिए अपना एग्जिट प्लान ढूंढ रही है, क्योंकि लगातार एक बात समझनी होगी कि जो शिंदे कैंप है वो लगातार उद्धव ठाकरे और उद्धव ठाकरे के कैंप पर ये कहते हुए सवाल उठा रहा है कि ये बाला साहब ठाकरे की शिवसेना नहीं है। और ऐसे में अगर ये इस तरह का प्रस्ताव लेकर आते हैं जो हमेशा बाला साहब ठाकरे की मांग रही है, बाला साहब ठाकरे कई बार सार्वजनिक मंच से कह चुके हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर कर दिया जाएगा। और अब जब आखिरी दाव, जिसको कहते हैं कि सरकार जा रही है और आखिरी दाव चलने की कोशिश होती है, तो ये आखिरी दाव उद्धव ठाकरे, उनकी सरकार जो है चलती हुई दिख रही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बैठक में बड़ा घमासान जो है वो देखने को मिल सकता है जब ये प्रस्ताव आएगा। आप इस वक्त ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि बहुत संभव है कि फ्लोर टेस्ट से पहले ही एक और एग्जिट प्लान जो उद्धव ठाकरे ने शायद बना लिया है और उद्धव ठाकरे फ्लोर टेस्ट आने की नौबत ही नहीं आने देंगे। फिर तो सीधे सीधे कहा जाएगा कि उद्धव ठाकरे हो सकता है इस कैबिनेट की बैठक के बाद इस्तीफा दे दें। रौनक कुकड़े जी देखिए, निश्चित तौर पर ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि जो ये अचानक से इस तरह का प्रस्ताव जो है शिवसेना लेकर आ रही है। मैं आपको बता दूं कि जब ये महाविकास आघाड़ी सरकार का गठन हुआ था उस वक्त जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया था उसमें शिवसेना ने एक्सेप्ट किया था कि वह सेक्युलर शब्द जो है इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में रखेगी। और ऐसे सेक्युलर शब्द होने के बाद इस तरह का डिसीजन, एकदम एक्सट्रीम हिंदुत्ववादी पार्टी होने टाइप का डिसीजन जो है कैबिनेट की बैठक में लाने का ये संकेत शिवसेना देने की कोशिश कर रही है कि क्या वो एक एग्जिट प्लान ढूंढ रही है। हालांकि निगाहें इस बात की ओर भी है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला देता है और उसके बाद कोई एनालिसिस तक पहुंचा जा सकता है कि क्या वाकई में उद्धव ठाकरे फ्लोर टेस्ट से पहले हथियार डाल देंगे, क्या वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। ये बड़ी जानकारी जो रौनक कुकड़े दे रहे हैं और इसी वजह से कैबिनेट की बैठक जो अब से कुछ देर बाद ठीक उसी समय शुरू होगी शाम 5 बजे जब सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई शुरू होगी फ्लोर टेस्ट के मुद्दे को लेकर। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार किस रणनीति के साथ शिवसेना आगे बढ़ेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी शिवसेना की तरफ से ही खटखटाया गया है। फ्लोर टेस्ट का आदेश जो राज्यपाल ने दिया वो गैर कानूनी है, ये कहते हुए शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। लेकिन महत्वपूर्ण हो जाता है इस महासंकट में अब तक देखिए किस तरीके से पूरा जो सियासी घटनाक्रम है वो आगे बढ़ा है। 25 जून डिप्टी स्पीकर ने 16 बागी विधायकों को नोटिस भेजा था। 27 जून कोर्ट से बागी विधायकों को जवाब के लिए 12 जुलाई तक मोहलत मिल गई थी। और साथ ही 26 जून डिप्टी स्पीकर के नोटिस के खिलाफ शिंदे गुट सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचा था, बीजेपी ने राज्यपाल से फ्लोर टेस्ट कराने की मांग कल कर दी और फिर आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा शिवसेना की तरफ से खटखटाया गया है। फ्लोर टेस्ट का आदेश असंवैधानिक, इसको रद्द किया जाए, यही वो मांग है जिसको लेकर शिवसेना सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है। सीधे आपको एक बार फिर से लेकर चलेंगे, निपुण सहगल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। जरा समझते हैं निपुण सहगल से कि शाम 5 बजे जब इस मामले में सुनवाई होगी तो फिर किसी तरीके का अंतरिम आदेश आज ही आना होगा। निपुण, अगर कल फ्लोर टेस्ट टलना है तो निश्चित रूप से जो भी आदेश आना है वो अंतरिम आदेश आज ही आना है, बशर्ते कि कोर्ट सहमत हो इस बात के लिए। निश्चित रूप से जो भी आदेश आना है वो अंतरिम आदेश आज ही आना है, बशर्ते कि
कोर्ट सहमत हो इस बात के लिए। अगर कोर्ट को लगता है कि राज्यपाल ने जो आदेश दिया है उसमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई कमी नहीं है, और तो सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि हम दखल नहीं देंगे, आप फ्लोर में जाइए। अगर कोर्ट को ये लगता है कि अभी जो बात उठाई जा रही है उसका एडजुडिकेशन, यानी उस पर कोई निर्णय लेना, उस पर कोई अंतरिम आदेश देना संभव नहीं है, तब भी वो कह सकता है कि आप फ्लोर टेस्ट पर जाइए एंड दैट विल बी सब्जेक्ट टू आवर फाइनल ऑर्डर। यानी कि जो आप बिंदु उठा रहे हैं उसके बारे में हम बाद में विचार कर सकते हैं। तीसरी बात ये हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि अगर 16 विधायकों की अयोग्यता को लेकर विवाद है तो ठीक है, हम उनको वोट देने से रोक देते हैं। हालांकि ये जो मौजूदा जो राजनीतिक समीकरण है महाराष्ट्र में, उसमें बहुत काम आएगा नहीं महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए। अगर वो विधायक वोट नहीं भी दे सकते हैं फिलहाल, तब भी सरकार बचेगी, इसमें संदेह है। तो ऐसी तमाम बातें हो सकती हैं, लेकिन जो आदेश है निश्चित रूप से वो आज ही आएगा। अब वो आदेश फ्लोर टेस्ट को रोकने का होगा, उसको टालने का होगा, या फ्लोर टेस्ट होगा और कुछ शर्तों के साथ होगा, ये तमाम बातें करीब मुझे लगता है कि 1-1.5 घंटे की सुनवाई ज़रूर होगी, क्योंकि बहुत सारे पक्ष हैं, बहुत सारी उनको बातें कहनी है। 5 बजे ही सुनवाई शुरू हो जाएगी, इसमें थोड़ा संदेह है, लेकिन 5:15 साढ़े 5 तक ज़रूर ये शुरू हो जाएगा और उसके बाद 1-1.25 घंटा तक सुनवाई ये चलनी चाहिए या लंबी। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ अंकित गुप्ता भी लगातार बने हुए हैं, मैं अंकित का भी रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए, बागी गुट की ओर से एकनाथ शिंदे ने आज फिर गुवाहाटी में मीडिया से जब बात की तो दावा किया उन्होंने कि सभी विधायक कल मुंबई पहुंच जाएंगे और उन्हें फ्लोर टेस्ट की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उनके पास नंबर पूरा है। मुंबई में हम लोग कल पहुंचेंगे, कल हम लोग मुंबई में पहुंचेंगे, सभी विधायक हमारे मुंबई में पहुंचेंगे। जो भी आपको मालूम है, आपको पता है, हमारे पास 50 लोग हैं, 40 + 10, ये 50 लोग। और अभी देखिए आप, मतलब हम लोग मेजोरिटी में है, 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी हमारे शिवसेना गठ के पास है, शिवसेना गठ के पास है, और इसलिए हमें कोई भी फ्लोर टेस्ट की चिंता नहीं है। फ्लोर टेस्ट भी होगी, जो भी प्रक्रिया होगी उसमें पूरी तरह हम लोग पास हो जाएंगे, हमें कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि डेमोक्रेसी में नंबर्स और मेजॉरिटी को बहुत इम्पोर्टेंस होता है। इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन और कानून और रूल्स, इसके आगे किसी को जा नहीं सकता है कोई भी। मुंबई में एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं हमें फ्लोर टेस्ट की कोई चिंता नहीं है, हमारे पास नंबर है। कुल मिलाकर नजरें अब सुप्रीम कोर्ट पे टिकी हुई हैं, जहां शाम 5 बजे सबसे बड़ी सुनवाई शुरू होनी है। फ्लोर टेस्ट का आदेश जो राज्यपाल ने दिया है वो असंवैधानिक, यही मांग लेकर शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बाबा कोरिया सिटी जानी ना, कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है
और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।